बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एप्टीट्यूड की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो आसमानी बिजली से रिलेटेड है कि आसमानी बिजली किन चीज़ों पर गिरती है और आपको कैसे पता चलेगा कि आसमानी बिजली आपसे कितनी दूर है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब बादल की गरज सुनाई दे और आप घर से बाहर हों तो फ़ौरन किसी नज़दीकी मकान में पनाह ले लें जहां आप आसमानी बिजली से महफूज रहें। पुराने ज़माने में लोगों का ख्याल था कि आसमानी बिजली को मकान से बाहर रखने के लिए खिड़की बंद कर लेनी चाहिए वरना हवा के साथ अंदर घुस सकती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। आसमानी बिजली अमूमन इन चीज़ों पर गिरती है जिनसे हवा छू रही हो, इसलिए रात व बर्फ़ के तूफ़ान में किसी दरख्त के नीचे नहीं ठहरना चाहिए, बल्कि किसी नशेबी और खुली जगह में बैठ या लेट जाना बेहतर होता है, चाहे बारिश में कपड़े तरबतर क्यों ना हो जाएं। आसमानी बिजली से बचाव के लिए कार भी एक महफूज जगह है। कार एक गार का काम देती है। आसमानी बिजली पानी से टकराती है, लिहाजा जमा शुदा पानी से दूर रहना चाहिए। ये जानने के लिए कि आया आसमानी बिजली आपसे करीब है या दूर, एक बेहतर तरीका ये है कि बिजली की चमक देखते ही गिनती शुरू कर दें और इस वक्त तक गिनते रहें जब तक गरज ना सुनाई दे। गिनती इस तरह करें: 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर। अगर आप गरज सुनने से पहले ही 5 ओवर तक गिन लें तो समझिए कि आसमानी बिजली आपसे 1.5 किलोमीटर दूर कहीं टकरा चुकी है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप 10 तक गिन सकें तो समझिए बिजली आपसे 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब बिजली की चमक दिखाई देने के साथ ही गरज की आवाज़ सुनाई दे तो इसका मतलब है कि आसमानी बिजली आपसे बहुत करीब है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।